नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी लड़ाई, लेकिन हम बात करेंगे ये लड़ाई कमीशन तक कैसे आई। बीजेपी तय रणनीति के तहत अब कमलनाथ को टारगेट कर रही है, इसलिए उनके नए नए नाम दिए जा रहे हैं। पहले उन्हें कपटनाथ, झूठनाथ और कमरनाथ तक कहा गया और अब कमीशन नाथ का नया नाम दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ ने 15 माह कमीशन की सरकार चलाई। इतना ही नहीं, उन पर केंद्रीय मंत्री रहते चीन से सांठगांठ का भी आरोप लगाया। तो इस पर खुद कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा, बी.डी. शर्मा अपने काले कारनामे छुपाने के लिए मुझ पर निशाना साध रहे हैं। मेरा राजनीतिक जीवन पूरी तरह पाक साफ है। लेकिन सवाल यह है, क्या अब बीजेपी का फोकस मिस्टर बंटाढार से कमीशन नाथ पर होता जा रहा है? और क्या इसलिए कांग्रेस चेहरे पर नहीं मुद्दों पर फोकस करने की बात कह रही है? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। विष्णुदत्त शर्मा ने पहले कमलनाथ पर वल्लभ भवन को कमीशन खोरी का अड्डा बनाने के आरोप लगाए। इसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के लोग 6 महीने पहले ही हार मान चुके हैं। बाद में जब सिख दंगों में जगदीश टाइटलर पर चार्जशीट लगी तो विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के हाथ 1984 के दंगों के खून से रंगे हुए हैं। जिसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि बी.डी. शर्मा खुद के काले कारनामे छुपाने के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब बी.डी. शर्मा ने इस पर पलटवार किया है और कमलनाथ को कमीशन नाथ बताते हुए ये कह डाला कि नानावटी आयोग ने उन्हें सस्पेक्ट माना है। शर्मा ने ये भी कहा कि वो कमलनाथ से बड़े नहीं बनना चाहते। दुर्भाग्य है कि श्रीमान कमलनाथ, जिनको केवल कमीशन की चिंता होती थी और होती है, वो केवल एक ही बात, उनके पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार हवाई जहाज से इन गरीबों को यात्रा क्यों करा रही है। आपने किसानों के कर्जे माफ करके झूठ बोल के सरकार में आप आए थे, लेकिन आपने न कर्जा माफ किया था, न नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, और आप फिर झूठ परोसने लग गए। बल्कि आपने जो पाप किया था और डिफाल्टर किसान हो गए थे, उनको नॉन डिफाल्टर बनाने के लिए हमारी सरकार ने आपके पाप धो करके 2100 करोड़ रुपए उन किसानों को दे करके उन्हें डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूं, और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। आइए सुनते हैं इस बारे में कांग्रेस का क्या कहना है। मध्य प्रदेश की जो आज की सरकार है, सभी जानते हैं कि रोज जो है एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है, जिसकी पूंछ उठाओ वही भ्रष्टाचारी निकलता है। तो ये मामा जी की सरकार में क्यों पले पुसे हैं सारे लोग? आज जो माफिया पकड़े जा रहे हैं वो किसकी सरकार में पले? आज ये 100 कुत्ते वाली मैडमें पकड़ी जा रही हैं, ये किसके राज में जो है बनी है? जिनकी नौकरियों से जिन्होंने खुद नौकरियां छोड़ दी, उन भ्रष्टाचारियों को बार बार नौकरी किसने दी? किस मध्य प्रदेश में ये बी.डी. शर्मा जी बताएं कि एक बेलदार के घर पर नगर निगम के ईडी को छापा डालना पड़ा? इतने चोर लुटेरे जो है किसकी सरकार में पैदा हुए? इसकी सफाई उन्हें देनी चाहिए। कमलनाथ के नाम पर वो कुछ भी कहेंगे तो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता उनके सच को जानती है। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को नौकरियों में घुसेड़ने के लिए व्यापम 3 करता है, वो उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? जवाब इस बात का देना चाहिए उनको। चुनावी वर्ष में नेताओं के बयान उग्र होते जा रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने नानावटी आयोग का मुद्दा उठाकर इस बात का संकेत दे दिया है कि इस बार चुनाव में कमलनाथ का कच्चा चिट्ठा खोलने की तैयारी भाजपा ने की है। भाजपा कांग्रेस के 15 महीने के शासन की कमीशन खोरी को भी उजागर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कमलेश खातरकर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। अब तक एक तरह से कहा जा रहा था कमलनाथ ही सीएम फेस हैं, लेकिन आज पवन खेड़ा ने कहा मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पर नहीं। तो क्या जो दाग लगाए जा रहे हैं, जो कीचड़ फेंका जा रहा है, यदि कमलनाथ कह रहे हैं उनका पाक साफ राजनीतिक कैरियर है और बीजेपी सिख दंगों से लेकर कमीशनबाजी तक की सरकार का जिक्र कर रही है, चीन से सांठगांठ का जिक्र कर रही है, दाग लग गए क्या कुछ जो चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगी कांग्रेस?
ब्रजेश जी, चेहरा छिपाने वाली कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस में सीएम का चेहरा आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही होंगे। और रही बात पवन खेड़ा जी की, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि चुनाव का जो मुद्दा होता है वो फेस से ज्यादा होता है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। और कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का 18 सालों से कुशासन चला रहा है, उनके खिलाफ मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और फिर कमलनाथ जी हमारे सीएम होंगे, ये स्पष्ट है। उन्होंने कमलनाथ जी के चेहरे पे चुनाव न लड़ने की ऐसी कोई बात कही नहीं है पवन खेड़ा जी ने। उन्होंने ये कहा कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा और मुद्दों पर लड़ा भी जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दे ही जनहितैषी होते हैं और जनता का हित भी मुद्दों के आधार पर ही होता है। कमलेश जी जी, तो इसके पीछे तो ऐसा कोई डर नहीं है ना कि चेहरा सामने रख देंगे तो कोई मुद्दे पीछे ना रह जाएं? कोई डर नहीं है और कांग्रेस में ऐसे कोई बात भी नहीं है। और कमलनाथ जी के चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष है तो निश्चित ही रूप से कमलनाथ जी चेहरा है और घोषित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता सब और मध्य प्रदेश की जनता हमेशा से ये चाहती है कि कमलनाथ जी आने वाले 2023 में के चुनाव में मुख्यमंत्री बने और ये स्पष्ट है। और जनता की तरफ से संकेत आना प्रारंभ हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चालू हो गई, आप देख ही रहे हैं। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस ने इस डर से चेहरा घोषित नहीं किया है, ये मत सोचिए आप। चेहरा तो है ही कमलनाथ, वो कह रहे हैं कमलेश जी कि ऐसा कोई डर नहीं है। क्या डर बीजेपी को है? इसलिए सीधे टारगेट कमलनाथ को कर रहे हैं और वो उस दौर के मामले निकाल रहे हैं कि कमीशन बाजी 15 माह की, वो तो जिक्री है। साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे उस दौर के कि चीन से साठगांठ थी इतने साल बाद। बड़ी स्पष्ट बात है डॉक्टर साहब, आज कांग्रेस पार्टी को दिन में मुगरी लाल के हसीन सपने के देखने की आदत सी पड़ गई है। आप मुझको एक बात बताइए, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब विंध्य क्षेत्र के दौरे में जाते हैं तो उन्होंने सीधी में जाकर स्पष्ट रूप से कहा कि एक व्यक्ति को एक पद पर रहना चाहिए। अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ जी का वो दौर भी लोगों ने देखा जब वे मुख्यमंत्री भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, और भी कोई पद होता तो वो भी ले लेते वो। इसी वजह से सिंधिया जी कांग्रेस को टाटा बाय बाय करके निकल लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये चौकसे साहब, जिस बिंदु पर आज यहाँ से चर्चा करना चाहूंगा, अनावटी आयोग में कमलनाथ जी का स्पष्ट तौर से नाम था। 1984 के सिख दंगों में जो रामगंज की घटना थी, उस समय कमलनाथ जी पूरी तरह से घटना में इन्वॉल्व थे। कमीशन ने खुद माना था 94C के तहत कि कमलनाथ जी का इसमें मॉडरेट था, उन्हें सस्पेंडेड की श्रेणी में रखा था। वो अच्छी बात है कि बीच में सरकार यूपीए की थी, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री थे देश की, फिर वो ये इससे अपने को रफा दफा करते रहे। लेकिन जिस दिन ये मामला मामला 94A पे लिया जाएगा, वही कमलनाथ जी को हवालात के चक्कर काटने पड़ेंगे। आदरणीय विष्णु शर्मा जी ने यही कहा है कि सस्पेक्टेड है कमलनाथ जी, ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो कमलनाथ जी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अपने 18 महीने के शासनकाल के उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी बातें किया था। लोगों ने 2003 का दिग्विजय सिंह का भी कार्यकाल देखा है और सबसे साथ लोगों ने कमलनाथ जी का 18 महीने का कार्यकाल भी देखा है। लोगों ने ये भी देखा है कि कमलनाथ जी जिस तरह की बड़ी बातें लेकर के वचन पत्र में आए थे और उसका 2% इम्प्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के साथ नहीं किया। कहा था कि हम प्रदेश की गुणवत्ता की सड़क का निर्माण करेंगे, हम 1 लेन को 2 लेन, 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट कर देंगे, हम जो है शासकीय भवनों का संरक्षण संधारण करके बहुत सारी वचन पत्र की बातें। क्या कमलनाथ जी ने 18वें शासनकाल में किया? नहीं किया। न तो उन्होंने मकान को लेकर के, न उन्होंने शुद्ध पेयजल को लेकर के, न जल निगम को लेकर के, न अधूरी सिंचाई योजनाओं को लेकर, किसी भी क्षेत्र में, न घरेलू उपभोक्ताओं के, न कॉपरेटिव सेक्टर में, न रेवेन्यू सेक्टर में, न इरीगेशन में, न पीएचडी में, पीडब्ल्यूडी में कोई उपलब्धिपूर्ण कार्य कमलनाथ जी ने जो उल्लेखित किया सके। और जिस चीज को लेकर आदरणीय विष्णु शर्मा जी ने कहा है वो है नानावती आयोग। उसने खुद इनको सस्पेंडेड श्रेणी में रखा है और जिस दिन नानावती आयोग के खिलाफ मुकदमा कायम करे, जस्टिस कैटलेट उसमें जस्टिस कैटलेट के खिलाफ मुकदमा कायम, ऑलरेडी एक व्यक्ति इस देश में जेल में है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी राजनीतिक पहुंच के बूते और यूपीए 1 और यूपीए ऐसा तो नहीं है ब्रजेश जी कि 18 साल के कार्यकाल पे 15 माह भारी पड़ रहे हो, तो आपने कहा सीधे कमलनाथ को ही टारगेट करो। 18 महीने के शासनकाल में 15 माह भारी कैसे पड़ सकते हैं?
कमलनाथ जी को अगर मध्य प्रदेश की 18 साल की सरकार में कोई कमी थी तो कमलनाथ जी के पास जब सत्ता आई, पांडे जी भाषण कमलनाथ जी की सरकार भाजपा के खिलाफ कोई शपथ लेकर के आई? नहीं लेकर के आए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कमलनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग, अब आप इतने नौसिखिया लोग, सबको सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, एक बार के जीते हुए तो कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और आपने अपने अनुभवी कैबिनेट मंत्रियों को हटाकर बिकाऊ लालों को मंत्री बना दिया है। आपने अपने पार्टी के दरी बिछाने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार ने चुन के मंत्री बनाया था, उनको बाहर बिठा के बाहर के बिकाऊ लालों आ रहा हूँ कमलेश जी, आ रहा हूँ कमलेश जी प्लीज एक एक करके बोलिए। कमलेश जी उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, चौकसी जी आपको पूरा समय देंगे। बिल्कुल, पहले थोड़ा सा कानून पढ़ के आया करो यार, हम लोग 24 घंटा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत ही करते हैं, थोड़ा कानून का काम पढ़ लिया करो, तब डिबेट में बैठा करो। ये तरीका नहीं होगा डिबेट का। चलो आपकी बोलो, हम सुनते हैं, बोलो। नहीं ब्रजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उनके पास जा रहा हूँ। आप कानून के बहुत जानकार हैं पांडे जी। मैं सबसे पहले ये पूछा, फिर ये बोलने लगे, फिर ये गलत तरीका है ना, ये जीरा का तरीका नहीं होता है। आपको कोई भी तर्क करना है, कोई भी तर्क करना, आप अपनी इतने विद्वान पत्रकार सूर्यकांत जी बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह की कौन सी परंपरा शुरू कर रहे हैं? मैंने कौन सी बात? आप गलत तथ्यों को प्रेषित करेंगे तो उसका टोकना मिलता है। तो आपको मौका दूंगा ना कमलेश जी, आप जो गलत बातों को प्रेषित, पहले आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये तरीका नहीं है। कमलेश जी मैं आ रहा हूँ ना, यदि वो गलत तथ्य रहे तो आप उसको स्पष्ट कर दीजिएगा, आप एक एक आरोप का जवाब दे दीजिएगा, पूरा समय दूंगा। करूंगा ही, मैं आरोपों का जवाब दूंगा पांडे जी। जब आपकी बारी आएगी, जब चौकसे साहब आपको बोलेंगे, ठीक है, समय जाया मत कीजिए पांडे जी। हम आपके बीच नहीं बोलेंगे, हमको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। बीजेपी का वर्जन तो आने दीजिए कि बीजेपी इस पक्ष में कहना क्या चाहती है। जब कांग्रेस का वर्जन आएगा, जब कांग्रेस को टाइम मिलेगा, कांग्रेस अपनी बात रखेगी। ठीक है पांडे जी अपनी बात पूरी, मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। देखिए, जो कमलनाथ जी ने बातें किया था वचन पत्र में, उन वचन पत्र की किसी भी बात को पूरा नहीं किया। सबसे बात यह थी, चाहे प्रदेश में स्कूलों के शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो, चाहे उन छात्राओं को, जो निर्धन छात्रा है, उनको पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात रही हो, चाहे शिक्षा को अधिकार के क्षेत्र में बदलने की बात हो, चाहे नवोदय विद्यालय को आधुनिकीकरण की बात हो, उसको जिला स्तर पर इंदिरा शिक्षा में ठीक है बदलने की बात हो। कमलनाथ जी ऐसी कोई बात नहीं किया, झूठी बातें करके मध्य प्रदेश में आए। जब उनको 18 महीने का काल मिला, तो क्या कमलनाथ जी का ये दायित्व तो नहीं बनता था कि वो सूर्यपुत्र मां ताप्ती नदी को लेके, नर्मदा न्यास नियम के लेके, रामपथ निगम के लेके ईमानदारी से कुछ कार्य करते? 50,000 करोड़ स्वीकृत करने की बात की। ठीक है, एक एक वचन मत गिनाइए, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। कमलेश जी 15 माह में आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपके 18 साल पे 15 माह भारी पड़ रहे हूं, बल्कि वो कमीशन की बाजी की सरकार बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं किसी मुद्दे पे पूरा काम नहीं किया आपने। कर्ज माफी की जो आप दावा करते हैं वो भी पूरा नहीं किया आपने। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना झूठ कैसे बोल लेते हो, मुझे इस पे आश्चर्य। आप यकीन मानिए, विधानसभा में सरकार जवाब देती है कि कमलनाथ सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया, और टीवी पे आके डिबेट में कहते हैं कि उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। या दोनों स्पष्ट कर ले कि सदन में क्या कहते हैं और सड़क पे क्या कहते हैं। पूरा माफ नहीं किया, वही तो कह रहे हैं। पांडे जी प्लीज, अब आप बीच में मत टोकिए, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप हमारे बीच में बोले थे, आप परंपरा आपने गलत डाली है। फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा पांडे जी, फिर मेरी बात विजय जी आ जाने दीजिए उनकी बात। राम वंदे पथ बनाने की बात किसने की? कमलनाथ जी ने। ओमकारेश्वर में तीर्थ पर 300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात किसने की? कमलनाथ जी ने। शासन काल में 18 महीने में नहीं बनाई थी चित्रकूट में, और यहाँ तक कि रामपथ गमन समिति का जो रथ पकड़ा गया था। सुनिए, आपके पास मैप भी नहीं था वनगमन पथ का। 18 साल में आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया?
अब 2003 से आपकी सरकार है। राम जन्मभूमि पथ का आपको अगर इस कुछ भी बात काम हो चाहिए और आपको इस बात को मानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, जानना चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार ने राम जन्मभूमि को लेके, मानव कन्या संयम को लेकर के, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ब्रजेश जी, संस्कृत कॉलेज कमलेश जी खोलने के लिए, कमलेश जी ये बताइए ना, आपके 18 माह में आपने कौन सा वचन पूरा कर दिया? नदियां हैं, ब्रजेश जी प्लीज उन मत नदियों को ब्रजेश जी आ जाने दीजिए उनकी बात। कुछ भी ब्रजेश ऐसे जी कार्य नहीं किए जो अपनी उपलब्धियों में गिनवा सके। आप इन पे कुछ चर्चा करें तो समझ में आता है। तो उपलब्धियां मैं गिना रहा हूँ, आप सुनेंगे तब। तो 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन किसने की? की ना मिलने की बात हो रही है ना। किया नहीं, कुछ नहीं किया। किसी भी पुजारी का मानदेय बढ़ा था, उसकी भी बच्ची को योजना के तहत 25,000 रुपए करेंगे, कुछ भी नहीं किया। पांडे जी हमारी सरकार को आपने धन बल से गिरा दिया। चलिए मैं दोनों के पास लौटूंगा। सूर्यकांत जी को दिखाइए। ब्रजेश जी, कमलेश जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सूर्यकांत जी, बच्चों को बुला रहे, कमलनाथ जी चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष है, निश्चित तौर पर तो चेहरा है, अघोषित ही सही। लेकिन क्या कांग्रेस इस वजह से पीछे हट रही है कि उनके चेहरे पर दाग लगते जा रहे हैं या दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, आरोप लग रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? पांडे जी की बात आ जाए पूरी तो फिर मैं आ गई आपकी बात। आप मैं फिर लौटूंगा पांडे जी के पास। जी बोलिए सूर्यकांत जी। पांडे जी का टेप रिकॉर्ड में ऑफ का बटन नहीं है, बंद ही नहीं होता, चालू होता है। तो जी वो जब नहीं बंद होगा तब मैं बताऊंगा। पांडे जी हाँ। तौर पर अगर आप देखें तो वो कर्नाटक चुनाव की तरह चुनाव में उतरना चाहते। कर्नाटक में कांग्रेस ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया था, बल्कि वहाँ एक साथ दो चेहरे थे जो चुनाव में अगुवाई कर रहे थे, और लगभग वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में थी। और मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से सबक लेते हुए और उसी रणनीति पर चलते हुए कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, जिससे भविष्य में होने वाली जो पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह होती है उससे बचा जा सके। और यह बात तो सब जानते हैं सूर्यकांत जी, अंदरूनी कलह का डर है या इस बात का डर है कि यदि कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो चेहरे पर ही फोकस हो जाएगा पूरा चुनाव कैंपेन, मुद्दे पीछे रह जाएंगे जो शायद ज्यादा कारगर नहीं होंगे? निश्चित रूप से आपने सही बात कही है। कर्नाटक में अगर आप देखें तो उन्हें चेहरे की अपेक्षा मुद्दों को प्राथमिकता दी, और उसी मुद्दों की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो सकी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीति यही है कि अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुद्दों को आगे रखा जाएगा तो पार्टी को चेहरे की अपेक्षा ज्यादा फायदा होगा। और मुझे यही वजह है कि कांग्रेस इस बार चेहरे की जगह मुद्दों को प्राथमिकता देकर चुनावी मैदान में उतरेगी। और कांग्रेस तो कह रही है जो मुद्दे उसने कर्नाटक में उठाए हैं लगभग उन्हीं मुद्दों को मध्य प्रदेश में उठाने की कांग्रेस ने तैयारी की हुई है। और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर सारे बड़े नेताओं के बीच मंथन का दौर भी चल रहा है कि किन मुद्दों को कब उठाया जाए और किस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक रणनीति के हिसाब से कमलनाथ जी के चेहरे को पीछे रखकर मुद्दों को आगे रखने का प्रयास कर रही है। जी ब्रजेश जी। तो कमलेश जी, मुद्दों को इसलिए आगे रखा जा रहा है कि 15 माह में ऐसा कोई खास नहीं हुआ, ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई जिसकी बदौलत आप जा सके कि हमने 15 माह में इतना कर दिया था, 5 साल हमको मिलते तो और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। बल्कि उल्टे आप पर आरोप लग रहे हैं, कमीशन खोरी की सरकार चल रही थी, शायद यही वजह है। कमीशन खोरी का आरोप लगाने वाले भी कौन? वीडी शर्मा जी, जिनकी सरकार में दूध हुए बच्चों के पोषण आहार को उनसे छीन लिया जाता है। केवल 8 जिलों में 110 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आती है। व्यापम के थ्रू बच्चों के सपनों को, जो बच्चे अपने जीवन में नौकरियां हासिल करने जाते हैं, अपना उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं, उनके सपनों को तोड़ दिया गया। आप जानते हैं नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का सख्त निर्देश आया, 3 साल से बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ने। रही बात 15 माह की, तो 15 माह में प्रदेश की जनता जानती है कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, लेकिन हमारे पास समय कम था, और 15 माह का समय भी नहीं था। उसमें लोकसभा चुनाव के 3 महीने के आचार संहिता का समय छोड़ दिया है, तो लगभग 1 साल के आसपास हमारे पास समय बचा था। तो हमने जो बन सकता था, उनमें बहुत सारे योजनाएं हमारी पाइपलाइन में थी जो धरातल पे उतरने वाली थी, जिसमें धार्मिक स्थलों को पुनरुद्धार को लेकर हो, राम वनगमन पथ को लेकर हो, युवाओं के रोजगार को लेकर हो, किसानों के कर्ज माफी को लेकर हो, और आदिवासियों के उत्थान को लेकर हमारे 15 साल की सरकार पर कोई एक दाग नहीं लगा पाए आप, एक घोटाला उजागर नहीं कर पाए, एक घोटाले पर कार्रवाई नहीं कर पाए। देखिए, सरकार जिसकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
आप जानते हैं बहुत अच्छे से। व्यापम घोटाले में 40 से अधिक मौतें हो गई है, लेकिन अगर आप सरकार को निर्दोष मानते हैं, लेकिन जनता तो नहीं मानती। पोषण आहार घोटाले सीबीआई जांच कर रही है में ना। मैं तो 15 माह की बात कर रहा हूँ कि आप एक आध घोटाला और कर देते कि 15 साल आपसे पहले रहे हैं वो, तो उन्होंने ये घोटाले किए, वो तो उसी दौर से चल रही सीबीआई जांच। हमारी सरकार बदले की राजनीति नहीं करना चाहती थी, हमारी सरकार जनता के हित का काम करना चाहती थी, इसलिए हमारा तो सबसे पहला भ्रष्टाचार फोकस उजागर करना, कहीं गड़बड़ी होना, ये भी तो जनता का हित ही है ना। बिल्कुल, उस पे भी काम चल रहा था, लेकिन जब तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आ जाता तब तक किसी घोटाले को उजागर नहीं किया जा सकता। और ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, बहुत अच्छी तरह, आप तो बहुत बुद्धिमान और अनुभवी पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को रातों को नींद हराम हो गई थी, उन्हें रात में नींद नहीं आती थी कि पता नहीं चले किस दिन जेल चले जाए, क्योंकि ई टेंडरिंग घोटाला हो, चाहे व्यापक घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, मतलब आप आज भी देख लीजिए, आप नर्मदा किनारे कहीं भी चले जाइए, 200-400 डंपर आपको कहीं भी खड़े दिखते हैं। मतलब इतना उत्खनन शिवराज सिंह चौहान जी के नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन उन्हें कभी कोई उनके मंत्री बोलते नहीं थे, आपके मंत्री बोलने लगे थे, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे, उमंग सिंगार से लेके तमाम। ठीक है, समय कम है, जवाब ले लेते हैं इसी का पांडे जी से। पांडे जी, नींद उड़ गई थी आप लोगों की। चौकसे साहब, आप तो मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध एंकरों में गिने जाते हैं और बड़ी जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं, और हमने टीवी ने इस चीजों को दिखाया है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 3200 छोए थे। अरे इनके ओएसडी प्रवीण कुक्कड़, इनके ओएसडी मिगलानी, आपके मंत्री हजारों करोड़ रुपए इनके पास जब्त किए गए थे। और आप सुनिए, इनके खिलाफ, इनके मंत्रियों के खिलाफ, इनके मंत्रियों के खिलाफ जो है उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुला आरोप लगाया था कि चाहे रेत घोटाला हो, चाहे मध्य प्रदेश में अशोक घोटाला हो, चाहे मध्य प्रदेश में पोषण घोटाला हो, सब में दिग्विजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और तीसरी बात के माध्यम से इनके पंचायत मंत्री के खिलाफ, के खिलाफ किस तरह से पंचायत घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों के निवालों को कहना चाह रहा हूँ कि आश्चर्य की बात है, 18 महीने में न अपनी सरकार चला सके, न अपने मंत्रियों को बचा सके, न अपने विधायकों को रोक सके। 22 विधायक कमलनाथ के मुख्यमंत्री के रहते कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, क्योंकि इनकी खरीदा है विधायकों को, गए नहीं है। जाओ। इस तरह लोग स्ट्रीट क्या करते थे, एरिस्टोक्रेट परचेस कमलनाथ करते थे, दिल्ली में करते रहे, मैनेजमेंट की राजनीति होता था। माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि एक समय की बाध्यता है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लड़ाई काले कारनामे कमीशन तक तो आ गई है, अभी तो और समय है, आप देखिए कहाँ तक पहुँचती है। एक दूसरे के दामन पर कीचड़ भी उछाले जाएंगे, दाग भी लगेंगे, और ये दाग क्या करामात दिखाएंगे, शायद इसी वजह से मुद्दों पर आने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव होना भी चाहिए मुद्दों पर होंगे तो निश्चित तौर पर जनता का मन भी वैसा बन सकेगा। लेकिन जब मुद्दों से हटकर आरोप लगें तो उन आरोपों के जवाब भी देना चाहिए। यदि आरोप लगाए जाते हैं तो तथ्यों के साथ लगाया जाना चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे कि 15 माह बनाम 18 साल की सरकार की लड़ाई है, कौन भारी पड़ता है 2023 के परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।